नमस्कार श्रोताओं, आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसे अनोखे किस्से में जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मैं हूं अभिनव और आप सुन रहे हैं तस्वीर का राज। और मैं हूं निधि। क्या आपने कभी सोचा है कि एक पुरानी तस्वीर में छिपे रहस्य आपके जीवन को हमेशा के लिए बदल सकते हैं? आज हम आपको सुनाएंगे राहुल की कहानी, जिसकी जिज्ञासा ने उसे एक ऐसे अंधेरे में धकेल दिया जहां से कोई वापसी नहीं थी। बात उन दिनों की है जब राहुल अपने छोटे से कस्बे में रहता था। हर किसी की अपनी शौक होती है और राहुल का शौक था पुरानी चीजें इकट्ठा करना। पुराने सिक्के, डाक टिकट, किताबें और कभी कभी ऐसी चीजें जिनका इतिहास अनजान था। एक शनिवार की दोपहर कस्बे के बाहरी इलाके में एक पुरानी हवेली की नीलामी हो रही थी। राहुल वहां गया और कई पुरानी चीजों के बीच उसकी नजर एक अजीब सी काली सफेद तस्वीर पर पड़ी। उसमें एक युवती थी जिसकी आंखें जैसे कुछ कह रही थीं और होठों पर एक मुस्कान थी जो दिल को छू लेती थी। राहुल ने बिना सोचे समझे वो तस्वीर खरीद ली। उसके मन में एक अजीब सा खिंचाव था उस तस्वीर की ओर। उस रात राहुल ने तस्वीर को अपने कमरे की दीवार पर टांग दिया और सो गया। आधी रात अचानक बिजली चली गई। राहुल की आंख खुली तो चारों ओर घुप अंधेरा था। उसने अपने मोबाइल की फ्लैश जलाई और अनजाने में उसकी रोशनी दीवार पर लगी उस तस्वीर पर पड़ी। और तब राहुल के होश उड़ गए। उस तस्वीर की आंखें वो अब सीधे उसकी तरफ देख रही थीं। पहले तो राहुल ने सोचा शायद मेरा वहम है, अंधेरे और नींद में कुछ भी दिख सकता है। उसने फिर से मोबाइल की रोशनी तस्वीर पर डाली और हाँ, वो आंखें अब सीधे उसे घूर रही थी। राहुल के हाथ कांपने लगे। उसने मोबाइल बंद कर दिया और घबराहट में रजाई ओढ़ ली। पूरी रात वो अजीब से सपने देखता रहा। उसमें वही लड़की थी, वही मुस्कान, लेकिन कुछ अलग, कुछ डरावना। अगली सुबह जब राहुल उठा तो सूरज की रोशनी कमरे में फैली हुई थी। उसने अपने रात के अनुभव को एक बुरा सपना मानकर खारिज कर दिया। लेकिन जैसे ही उसकी नजर दीवार पर लगी तस्वीर पर पड़ी, उसका दिल धक से रह गया। तस्वीर में लड़की की वो मुस्कान गायब थी। राहुल भयभीत हो गया। उसने तस्वीर को करीब से देखा। हाँ, लड़की के चेहरे पर अब वो मुस्कान नहीं थी, बल्कि एक गंभीर भाव था। राहुल ने सोचा शायद पहले ध्यान से नहीं देखा होगा, लेकिन उसके अंदर एक आवाज कह रही थी कि कुछ गड़बड़ है। उस दिन राहुल ने अपने दोस्त प्रताप को फोन किया, जो पुरानी चीजों का जानकार था। प्रताप ने कहा, कुछ पुरानी तस्वीरों के साथ अजीब घटनाएं जुड़ी होती हैं। अगर तुम्हें डर लग रहा है तो उस तस्वीर को वापस कर दो जहाँ से लाए थे। लेकिन राहुल का ध्यान बार बार तस्वीर की ओर जा रहा था। कुछ तो था उस तस्वीर में जो उसे अपनी ओर खींच रहा था। वो तस्वीर को फेंक नहीं पाया और न ही वापस कर पाया। तीसरी रात आई। राहुल बिस्तर पर लेटा हुआ था, लेकिन उसकी नींद उड़ी हुई थी। आधी रात के बाद उसे कुछ सुनाई दिया, एक धीमी सी फुसफुसाहट, मुझे वापस दो। राहुल तुरंत उठ बैठा। उसने चारों ओर देखा, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। फिर वही आवाज, मुझे वापस दो जहाँ से ले आए हो। राहुल की आंखें दीवार पर लगी तस्वीर की ओर गईं और उसके रोंगटे खड़े हो गए। तस्वीर में लड़की के होंठ हिल रहे थे। राहुल की आंखें फटी रह गईं। उसने बत्ती जलाने के लिए स्विच की ओर हाथ बढ़ाया, लेकिन अचानक तस्वीर जमीन पर गिर गई। राहुल डर के मारे हिल भी नहीं पा रहा था। धीरे धीरे उसने नीचे गिरी तस्वीर को उठाया और पलटा, और जो उसने देखा उससे उसका खून जम गया। तस्वीर में अब उस लड़की के साथ एक और व्यक्ति था, राहुल खुद। वही काली आंखें, वही चेहरा, उसी हवेली के सामने खड़ा जहाँ से उसने तस्वीर खरीदी थी। राहुल चीखना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज गले में ही अटक गई। वो भागकर दरवाजे की ओर लपका, लेकिन दरवाजा बंद था। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन जैसे वो जाम हो गया था। राहुल ने फिर से तस्वीर की ओर देखा और उसमें लड़की अब हंस रही थी, एक ऐसी हंसी जो दिल दहला दे। राहुल को महसूस हुआ कि कमरा अंधेरा होता जा रहा है। उसके आंखों के सामने एक पर्दा सा छा रहा है। अगली सुबह जब राहुल के पड़ोसियों ने उसका दरवाजा तोड़ा तो कमरे में कोई नहीं था। सिर्फ दीवार पर एक तस्वीर लटकी थी, काली सफेद, जिसमें दो लोग थे, एक लड़की और राहुल। दोनों मुस्कुरा रहे थे। कहते हैं कि उस हवेली के मालकिन की बेटी 1950 के दशक में रहस्यमय तरीके से गायब हो गई थी और वो तस्वीर उसकी आखिरी निशानी थी। लेकिन अब उस तस्वीर में एक और व्यक्ति जुड़ गया था, राहुल। और कहते हैं कि जो भी उस तस्वीर को छूता है वो कभी लौटता नहीं, सिर्फ तस्वीर में अपनी जगह बना लेता है। तो दोस्तों, याद रखिए, कभी कभी पुरानी चीजों के साथ पुराने राज भी जुड़े होते हैं और कुछ राज खुलने के लिए नहीं होते। आशा है आपको हमारा ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा। अगर आप भी किसी रहस्यमय या डरावनी कहानी का अनुभव करना चाहते हैं तो हमें जरूर लिखें। मैं निधि और मैं अभिनव अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए सावधान रहिए, क्योंकि कभी कभी